हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। देखिएगा, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के वो एमसीक्यू सॉल्व में करने वाले हैं जो बहुत बार एमसीक्यू क्या है एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ अगर देखिएगा बात करें तो लिखेंगे लेट, देखिएगा लेट एफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा। देखिएगा लेट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। ठीक है, चाहे एफ एक्स लिखो पी एक्स कोई भी मतलब वेरिएबल के साथ। देखो लेट एफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि लेट पी एडेड, let p added fx, then 3 becomes of zero polynomial, अगर देखिए बात की जाए यानी अगर p एडिट कर दें किसमें, fx में, तो जो हमारा 3 जो becomes दे रखा है ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स है। अगर यहाँ की देखिए, अगर यहाँ बात की जाए तो लिखोगे सो, देखिएगा fx प्लस के अगर p एडिट कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट यहाँ देखिएगा x की जगह क्या पुट करोगे, यानी f3 प्लस के p इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी x की जगह कितना रखना, हमें 3 रखना है। ठीक है, जब x की जगह 3 रखोगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखिएगा माइनस है प्लस नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस के 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4 और प्लस का p हो जाएगा इक्वल करके जीरो हो जाएगा। देखो 3 का अगर स्क्वायर करोगे 3 3 जा कितना 9, माइनस के 5 3 जा 15 प्लस के 4 और प्लस के p इक्वल करके जीरो हो जाएगा। देखिएगा 9 4 13। ठीक है, तो प्लस के 13 माइनस के 15 क्या बचेगा, माइनस का 2, माइनस 2 प्लस के p इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस के 2 है उस तरफ भेज दोगे तो p इक्वल आ जाएगा 2, p इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स इक्वल जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन, देन यानी आपसे पूछ रहा है कि वन अपॉन अल्फा प्लस के वन अपॉन बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा पी एक्स आपको कितना दे रखा है, यहाँ देखो पी एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स माइनस वन दे रखा है। ठीक है, यहां से देखिएगा अगर बात की जाए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की, यानी सम की बात की जाए, यानी सम ऑफ जीरोज की बात की जाए। ठीक है, किसकी बात की जाए, सम ऑफ जीरोज की अगर बात की जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में हो जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यानी माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। यानी माइनस बी की अगर बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा माइनस के वन अपॉन वन, यानी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन। देखिएगा यहाँ से अगर बात की जाए यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात की जाए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मतलब होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर देखिएगा बात की जाए सी अपॉन ए, सी का मान कितना दे रखा, माइनस वन अपॉन वन, ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब जो देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिएगा वन अपॉन अल्फा प्लस के वन अपॉन बीटा, क्या पूछा गया, वन अपॉन अल्फा प्लस के वन अपॉन बीटा इक्वल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस वन, और अल्फा बीटा का कितना है, माइनस वन, यहाँ भी देखिएगा माइनस वन है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, वन। यानी यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल पी एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यानी देखिएगा पी एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के वन, और वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसकी, अल्फा प्लस के बीटा की। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा देयरफॉर
यानी पी एक्स इक्वल, इसे लिख देंगे, देखो दोबारा से अगर इसे रिटर्न करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 0x-1, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, यानी जो हमें दे नहीं रखा था, किस क्या नहीं देखा, एक्स का कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो इसे क्या लिख देंगे 0x-1। अब देखिएगा नीचे देयरफॉर, यानी वैल्यू पूछा है आपसे सम ऑफ जीरोज की, किसकी वैल्यू पूछा है, सम ऑफ जीरोज की, किसकी वैल्यू पूछा है, यानी सम ऑफ जीरोज की, ठीक है। यहाँ अगर देखिएगा सम ऑफ जीरोज की वैल्यू की बात की जाए, यानी अल्फा प्लस के बीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा के मान, ये क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी इसकी बात करेंगे माइनस बी यानी जीरो, यानी माइनस जीरो अपॉन ए यानी 1, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा था क्वेश्चन में 1 दे रखा था, ऑप्शन बी जो दे रखा था वो 0 दे रखा था, ऑप्शन सी जो दे रखा था 2 दे रखा था, ऑप्शन डी जो है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऑप्शन में लिखना भूल गया था, देखो बाद में मैंने लिख दिए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि देखिए यहाँ से देखिएगा अगर पी एक्स इक्वल आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है 4x² माइनस के 3x माइनस के 7, ठीक है। यानी देखिएगा यहाँ से आपको जो वैल्यू पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसकी देखिएगा बात की जाए तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिएगा यहाँ लिखोगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोज की बात की जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे तो माइनस के भी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिएगा। तो यहाँ अगर बात की जाए देखो माइनस और माइनस के 3 अपॉन, अगर ए की बात करोगे क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4, क्योंकि माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लें, किसकी बात कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करोगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करोगे, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बी बीटा की बात करोगे, तो ये होता है बेटा देखिएगा सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सी अपॉन ए, सी आपके पास देखिएगा क्या -7 अपॉन, और ए की बात की जाए तो क्या है आपके पास 4 दे रखा है, यानी माइनस के 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, नीचे देखिएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस के अल्फा, देखो बीटा प्लस के अल्फा का मान कितना दे रखा है आपको, देखो 3/4, देखिएगा ये हो जाएगा 3/4 -7/4, इसका मान दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3/7, यानी माइनस के 3/7, ठीक है, माइनस के 3/7, यानी कि देखिएगा ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो देखिए आपको जो गिवन है जो दे रखा है, यानी -3 जो दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, -3 जो दे रखा है वो दे रखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दे रखा है। यहाँ अगर देखिएगा बात की जाए, यानी पी एक्स इक्वल अगर बात करोगे तो ये आपको दे रखा है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। यानी देखो गिवन यहाँ पे क्या था -3 इज ए जीरो और पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। यहाँ अगर देखो k की वैल्यू पूछ रहा है तो देखिएगा x की जगह क्या रख दो -3 रख दो, देखो k-1, यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई -3 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल करके क्या हो जाएगा, देखिएगा इक्वल करके कर दीजिएगा 0, ठीक है। यहाँ अगर बात करोगे देखिएगा ब्रैकेट में k-1 ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा ये k-1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, इसको जब करोगे माइनस के 3 के प्लस का 1 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये हो जाएगा 9 के -9 माइनस के 3 के और प्लस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, देखो 9 के में से अगर 3 के जाएगा तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ अगर देखिएगा बात की जाए तो ये बचेगा हमारे पास 6 के, क्या बचेगा 6 के, माइनस के 9 है प्लस का क्या है 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा -8 इक्वल 0,
तो देखिएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 8 था उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखिएगा के इक्वल आ जाएगा 8/6, 2 से कट कर दो, 2 4 जा और 2 3 जा, यानी के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को।